हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जमशेदपुरिया ब्लॉगर। और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। और ये इम्पोर्टेंट जानकारी सभी के लिए है, और ख़ास करके उनके लिए ज़्यादातर जो लोग अपने देश को छोड़कर विदेश में नौकरी करने आना चाहते हैं। और ये जानकारी उनके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं अपने इस वीडियो में यहाँ के वीज़ा के बारे में आपको बताऊँगा कि वीज़ा का सिस्टम क्या होता है, किस किस तरह के वीज़ा यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है नौकरी के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए, आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में अगर आप जॉब करने जाएंगे तो वहाँ वीज़ा का ऑलमोस्ट सिस्टम सेम होता है सभी कंट्री का। और सिस्टम क्या होता है, दो तरह का, एक होता है ऑन वीज़ा और दूसरा होता है सप्लाई वीज़ा। मैं दोनों के बारे में आपको डिटेल्स से बताता हूँ। पहला मैं आपको बता देता हूँ ऑन वीज़ा। ऑन वीज़ा का क्या मतलब हो गया, सपोज मान लीजिए आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। आपको कोई प्रोडक्शन का काम मिला है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक लोहा बनाने का कंपनी खोल रखा है, आपने एक स्टील कंपनी खोल रखा है, आपने एक एल्युमिनियम कंपनी खोल रखा है जिसमें आपने एल्युमिनियम बनाते हैं, आपने एल्युमिनियम का कोई बर्तन बनाने हैं, या फिर आपको लोहे की सरिया बनानी है, कोई भी एक्स वाई जेड आपका खुद का जो प्रोडक्शन कंपनी है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी काम हो, आपको उस काम को खुद से करना है, जिसका खुद जिम्मेदारी जो है आप खुद लेते हैं। उस तरह के काम में आपको कुछ लोगों की ज़रूरत हो, चाहे कि वो लेबर हो या ड्राइवर हो या फिर कोई इंजीनियर हो या फिर अनपढ़ कोई भी आदमी, यानी लेबर से लेकर के बड़े बड़े इंजीनियर तक की कुछ भी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप खुद से उसका वीज़ा प्रोवाइड करते हैं और उसे फैसिलिटी देते हैं कि अगर आप मेरे कंपनी में काम करने आते हैं तो मैं आपको ये सारी फैसिलिटी दूंगा, जैसे कि रूम का फैसिलिटी, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी। साथ ही कई कई कंपनियां खाने का भी व्यवस्था कर देती है, यानी कि मेस का प्रोवाइड करती है। अगर मेस नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, खाने का कुछ फूड अलाउंस वगैरह देते हैं। साथ ही उसमें क्या होता है कि आपकी सैलरी बढ़ोतरी की चांसेस ज़्यादा रहती है, आपके पोस्ट बढ़ने की चांस ज़्यादा रहते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप पुराना होंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी और पोस्ट दोनों बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें क्या है कि आपका फ्यूचर ग्रोथ रहता है। आप आज मान लीजिए किसी और पोजीशन में किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और आप यहाँ से स्टार्ट करके आप अगर 5 साल 10 साल काम करते हैं तो आप एक अच्छे पोजीशन पे जाएंगे, एक अच्छे लेवल पे जाएंगे, एक अच्छी तनख्वाह आप पाएंगे जिससे आपके परिवार को आप आसानी से देख सकते हैं। ये तो खैर चलिए पहली बात हुई। दूसरी सिस्टम क्या है, दूसरी सिस्टम होती है सप्लाई, जैसे मैंने बताया। तो सप्लाई का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि मैं एक बड़ा कंपनी हूँ, जैसे कि आपको मैंने बताया इससे पहले कि एक खुद का जो प्रोडक्शन है, तो वो प्रोडक्शन कंपनी क्या करती है कि वो बोलती है अपने से आदमी ना लेकर के, वो चाहती है कि मैं किसी थर्ड पार्टी को बुला लूँ, किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुला लूँ कि भाई ये मेरा प्रोडक्शन का कंपनी है, मुझे यहाँ पर 50 लोगों की ज़रूरत है, ये ट्रेड फलाना फलाना ट्रेड की मुझे ज़रूरत है, क्या आप मुझे आदमी प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो जो सप्लायर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो बोलेगा कि ठीक है मेरे पास 50 लोग हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको आदमी प्रोवाइड करूँगा। तो ऐसा जो कंपनी है वो तो अपने फ़ायदे के लिए करेगी क्योंकि उससे पैसा बचेगा। क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर को यानी किसी और को दे देता है तो जो ऑन बिजनेस वाला आदमी है उसको किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है, किसी आदमी की जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की उसे ना तो रूम प्रोवाइड करने की, ना तो रूम खोजने की ज़रूरत है किसी अपने एम्प्लॉय के लिए, ना ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ना मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत है, ना खाने की कुछ अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। बस उसे क्या है, आदमी चाहिए और वो किसी और को ठेका पे दे दिया, टेंडर पे दे दिया कि भाई मुझे आदमी चाहिए और आप मुझे आदमी प्रोवाइड करो। अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर है यानी जो सप्लायर है वो क्या करेगा कि उसके पास 50 जो लोग हैं, है नहीं, वो क्या करेगा, लोग को बुलाएगा किसी कंट्री से, किसी भी कंट्री से। तो वो बुलाएगा तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई मेरे पास काम है, आप आओ, यहाँ यहाँ काम है, आपको ऐसा ऐसा काम मिलेगा, इतना इतना पैसा मिलेगा। चाहे वो आपकी सैलरी जो भी लगा वो आपको पैसा देगा देगा। लेकिन उससे पहले आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि आप जब आएंगे तो वो आपको रहने के लिए रूम नहीं देगा, वो रूम प्रोवाइड नहीं करता है। कोई भी सप्लाई कंपनी का जो वीज़ा में आप आएंगे तो सप्लाई कंपनी आपको कभी भी रूम प्रोवाइड नहीं करती है। बहुत कम ऐसी गिनी चुनी कंपनी है जो, कंपनी नहीं कह सकते, सप्लायर कह सकते हैं, बहुत कम गिनी चुनी ऐसे सप्लायर कंपनी है जो कि रूम प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन उसके साथ और भी वहाँ पे डिमेरिट क्या है
कि जब आप यहाँ पर आ जाएंगे अपने पैसे खर्च करके, तो वो आपसे हर साल वीज़ा रिन्यूअल करने का पैसा काटेगा। काटेगा इन द सेंस कि आपसे पैसा मांगेगा कि आपको यहाँ का जो वीज़ा रिन्यूअल है उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। ये डिमेरिट है। दूसरी बात, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। जो भी एम्प्लॉय होगी उसको कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी हालत यहाँ पर सप्लाई कंपनी में आने के बाद बद से बदतर हो जाएगी। आपको ज़िंदगी लगेगा कि बस नर्क के द्वार में आप आ चुके हैं। ये मैं आपको देखिए खुल करके मेरे अपने वीडियो में खुल के बता रहा हूँ कि अगर आप सप्लाई कंपनी में आते हैं विदेश में नौकरी करने के लिए, तो आपकी ज़िंदगी नर्क के बराबर है, क्योंकि उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं होती है। वो एक रूम में ठेल ठाल करके, जहाँ पे 3 लोग ठीक से नहीं रह पाते, वहाँ पर वो 6-6 7-7 लोग रहते हैं। इतनी उनकी हालत ख़राब रहती है। ये तो खैर चलिए रहने की हुई। खाना की भी फैसिलिटी वहाँ पे नहीं होती है। आपको खुद से अपने जो पैसा आपने कमाया उसमें ही खाना पीना आपको करना है, रूम रेंट पे करना है, एसी वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती है, फ्रिज वगैरह ये सारा कुछ आपको अपने से खरीदना पड़ता है। और यहाँ इतनी गर्मी होती है कि आपको एसी और फ्रिज तो रखना ही रखना पड़ेगा। बिना एसी के आप यहाँ रह ही नहीं पाएंगे। चलिए ये तो हुई बात। दूसरी बात क्या है कि जब वो आदमी सप्लायर आपको बुला लेगा, बुला लेने के बाद आपको उस कंपनी में काम पे लगवा देगा कि भाई ठीक है, मैं आपसे जो मैंने डील किया था 50 लोग देने का, ये मेरे 50 लोग आपके पास आ गए हैं काम के लिए, अब ये लीजिए आप काम करवाइए। तो अब उसका जिम्मेदारी ख़त्म हो गया। अब वो आपको दे दिया काम पे। अब वो जो कंपनी का जो मालिक है, ओनर है, जिसका खुद का प्रोडक्शन है, वो क्या करेगा कि आपसे गधा मजदूरी करवाना शुरू करेगा। मतलब उससे वो आपको डायरेक्ट पैसा भी नहीं देगा। ये भी बात आप जान लीजिए कि जो सैलरी है वो डायरेक्ट वो आपके हाथ में नहीं देगा। वो क्या करेगा, आपके सप्लायर को देगा। यानी कि जो आपको वीज़ा दे करके बुलाया है उसको देगा, आपका जो भी रेट फिक्स है। तो उसमें वो क्या करेगा, अपना कुछ कमीशन रख के, यानी कि वो तय किया रहेगा कि मुझे इतना पैसा चाहिए एक आदमी का। यानी मान लीजिए एक आदमी का उसने बोला कि मुझे 200 दिनार महीने का चाहिए। वो आपसे क्या बोल करके एजेंट, आप जो सप्लायर है वो आपको क्या बोल के बुलाएगा कि मैं आपको 150 दूंगा, यानी कि 50 बीडी उसका फ़ायदा हो गया। भाई वो बिना फ़ायदा का तो कुछ करेगा नहीं। ये बात होती है। तो ये उसका कमीशन हो गया। दूसरी बात कि पेमेंट सप्लाई कंपनी में टाइमली नहीं होती है। टाइमली इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये जो ओन कंपनी है वो जब सप्लायर को चेक देगा या कैश देगा या जो भी पैसा का ट्रांजैक्शन का जो भी मोड है वो जब देगा, तभी वो जो सप्लायर है वो आपको पैसा देगा। तो ये बात का भी आप ध्यान रखें कि जब तक वहाँ से उसको पैसा नहीं मिलेगा तब तक ये आपको पैसा सप्लायर नहीं देगा। वो क्या सीधा बोल देगा कि भाई जहाँ आप काम करते हो वहाँ बात करो, उसने मुझे पैसा अभी तक नहीं दिया इसीलिए मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। मैंने ऐसा कई बार देखा है। बहुत सारे लोग जो है सप्लायर का यहाँ पर जॉब करते हैं सप्लाई में आकर के, और काफ़ी फंसे पड़े हैं, काफ़ी रोते भी हैं कि मैंने गलत किया करके। और उनकी, मेरा भरोसा करें, उनकी हालत इतनी दयनीय है कि मैं तो खैर उस कंडीशन में ज़िंदगी में कभी नहीं रह सकता। मैं अपने मुल्क में भीख मांग करके खाना पसंद करूँगा, लेकिन सप्लाई कंपनी में आ करके कभी भी इस तरह की ज़िंदगी, मतलब बेकार ज़िंदगी जीना पसंद नहीं करूँगा। ये बात आप जान लें। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो अगर आपके कोई जानने वाले, मेरे बातों पे अगर आपको भरोसा ना हो, तो आपके कोई जानने वाले अगर हैं किसी भी कंट्री में, विदेश में, जी कोई भी गल्फ़ कंट्री में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या सप्लाई कंपनी में आना चाहिए। या फिर जो लोग रिटर्निंग हैं, जो लोगों का एक्सपीरियंस है बाहर देशों का, उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं कि क्या हमें आना चाहिए। वो बिल्कुल भी बोलेंगे कि नहीं, सप्लाई कंपनी में तो बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी विदेश आना चाहते हैं वो आने से पहले ये जांच पड़ताल ज़रूर कर लें कि वो आ रहे हैं तो वो सप्लाई कंपनी में आ रहे हैं या डायरेक्ट ओन कंपनी में आ रहे हैं। क्योंकि इतना याद रखिए, अगर आप यहाँ पर आते हैं सप्लाई कंपनी में तो आपकी ज़िम्मेदारी किसी की नहीं होती है। अगर आप ओन कंपनी में आते हैं तो ही आपकी ज़िम्मेदारी कंपनी लेती है, कुछ चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, और आपको बेनिफिट और आपको फ़ायदा भी होता है। आशा करता हूँ मेरी ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।